दोस्तों पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर में आपका फिर से एक स्वागत है। मैं अब की बार एक और वीडियो नया लेकर आपके सामने आ चुका हूँ। यहाँ पर हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ने जा रहे हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ने से पहले मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको करा दिए थे, जो कि आपको आगे आने वाले जितने भी टॉपिक्स रहेंगे इसके रिलेटेड वहाँ पर आपको हेल्प देंगे। जिनमें से थे हमारे लाइट क्या होती है, डुअल नेचर क्या होता है, इल्यूमिनेटिंग बॉडीज़ क्या होती हैं, स्कैटरिंग क्या होती है, यहीं पे ब्लैक बॉडी पढ़ी थी हम लोगों ने, रिफ्लेक्शन ऑफ पैरेलल सरफेस, रिफ्लेक्शन या मिरर इमेज, सारी चीज़ें पढ़ी हुई थी हमने। स्फेरिकल, बेसिकली हम यहाँ पर साइन कन्वेंशन पढ़ रहे थे इमेज पढ़ने से पहले। यहाँ पर हम लोगों ने लॉ ऑफ मोशन जाने थे क्या होता है, इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है, मिरर क्या होता है, मिरर कितने टाइप का होते हैं, उनके कितने टाइप के उनके डायग्राम बनते हैं। अगर देखा जाए तो मिरर डायग्राम बोलते हैं उसको। उनके एंगल के बीच का रिलेशन, ये यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा हुआ। यहाँ पर बेसिकली हम यहाँ पर आ चुके थे साइन कन्वेंशन पर। साइन कन्वेंशन की सारी पॉइंट्स हमने पढ़ लिए थे और हम लोगों ने ये भी जान लिया था कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीफिकेशन क्या होता है बेसिकली। यहाँ पर अब हमारे पास पढ़ने के लिए है कॉन्केव लेंस के डायग्राम पढ़ने वाले हैं हम यहाँ पर। देखिए जितने भी लेंसेज होते हैं उन सब में हमारा एक चीज़ कॉमन होती है, हमारी जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है ये, और हमारा फोकस और हमारा सी जो होता है एक, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस। तो ये सारी चीज़ें हमारी हर जगह कॉमन होती हैं, तो इनके अकॉर्डिंग ही हम बना के चलते हैं। अगर एक तरीके से देखा जाए तो ये सारी चीज़ में कॉमन है। हमारा फोकस से हमेशा जब भी लाइन पास होगी तो वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। अगर यहाँ फोकस से पास हो रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाएगी। अगर यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो यहीं से वापस लौट जाएगी। मैं आपको यहाँ एक दो चीज़ें बता दे रहा हूँ जिससे आपको डायग्राम बनाने में काफ़ी आसानी आएगी। आप हमेशा ये देखिएगा जब भी आप डायग्राम बनाएं तो आप थोड़ा अपना मेजरमेंट सही दें, मतलब अपने हाथ से ही ना बना दें, तो थोड़ा ऐसा करके सही से बनाएं। और जो हमारा एफ़ हो वो सी से बराबर हो, यानी कि डबल डिस्टेंस जो हम लोग लेके चलते हैं वही फॉलो हो। ऐसा ना हो कि बिल्कुल 1/2 आ रहा है या 1/3 1/4 कुछ आ रहा है, वो सब ना हो। और इसके साथ साथ हमको एक चीज़ और लेके चलना है कि जहाँ भी हम अपना ऑब्जेक्ट रखेंगे, बेसिकली ऑब्जेक्ट जो होता है हमारा ए बी, वहीं से हमारी इमेज फॉर्मेशन होती है। तो वो हम जहाँ पर भी रखेंगे वहाँ से एक लाइन होगी जो हमारी बेसिक होगी। जैसे इस डायग्राम की बात करूँ मैं, अगर इसको मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर अच्छे से। बेसिकली अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारी फोकस है, ये हमारा कर्वेचर है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक लाइन है, ये हमारी क्या है, ऑब्जेक्ट है। अगर मैं बताऊं तो इसकी एक लाइन मैंने कहाँ फोकस से पास कराई और यहाँ से पैरेलल हो गई। हमेशा याद रखेंगे आप कि एक लाइन जो होगी वो फोकस से ही जाएगी और दूसरी लाइन को हमें देखना पड़ेगा कहाँ से पास आउट कराने, वो भी बेसिकली कर्वेचर से ही जाती है। लेकिन अगर आपको यहाँ से आस पार निकल जाएगी तो आपको उसके अकॉर्डिंग दिखना है। सेकेंड लाइन डिपेंड करेगी, फर्स्ट लाइन जो होती है वो हमेशा फोकस से पास होती है और दूसरी लाइन उसके अकॉर्डिंग हम बना सकते हैं। आपको हमेशा याद करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको हर इमेज डायग्राम याद करने की ज़रूरत हो, क्योंकि बहुत सारे हैं, 6 एक में है, 2 एक में है, तो आपको डिफरेंट याद करने। तो यहाँ तक तो सारी चीज़ें हम लोगों ने समझ ली थी कैसे क्या करना है। अब जो आगे चीज़ समझने वाली है उसको हम देख लेते हैं एक बार। अब यहाँ से हम लोगों को इमेज फॉर्मेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है ऑब्जेक्ट की पोजीशन। यानी कि ये अगर इसमें देखें हम अकेला तो इसमें यहाँ पर हमारा लेंस है, यहाँ हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पर हमारा एफ है, यहाँ पर हमारा सी है, लेकिन इससे बहुत दूर रखा हुआ है हमारा। तो कॉनकेव में अगर सी से काफ़ी दूर से आ रही है तो हमें बोला जा रहा है कि एफ पर बनेगी इमेज। तो ऐसे करके हम यहाँ इस डायग्राम को पढ़ते हैं। हमको पढ़ना आना चाहिए डायग्राम की बोला क्या जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को डायग्राम पढ़ना ही नहीं आता है। फॉर्मेशन की बात तो दूर की है, फॉर्मेशन तो हम समझते रहेंगे थोड़ा करके, हर उसकी चीज़ उसके देख लेते हैं। अगर यहाँ पर दिया गया सी के बियॉन्ड रखा गया है तो हमने क्या समझा कि यहाँ से आएगा तो पहला एफ से पास होगा, मैंने बताया, दूसरा सी से होगा और सी से आने वाली ऐसे आती है और ऐसे ही करके लौट जाती है। तो जहाँ पर इनका इंटरसेक्शन होता है वहाँ पर हमारी इमेज फॉर्मेशन होता है। जैसे भी और इमेज फॉर्मेशन हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से ही लिया जाता है। अगर उल्टी बनती है ऐसे केस में, अगर राइट साइड ही बन रही, लेफ़्ट साइड ही बन रही होती है हमारी, तो ऐसे करके यहाँ पर हमारा इसका इमेज फॉर्मेशन होता है। अगर सब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा गया है, अब देखिए वहाँ से हम पहले थोड़ा पीछे की साइड, पहले इन्फिनिटी पे थे हम, इन्फिनिटी से हम थोड़ा पीछे आए सी के बियॉन्ड, हम एट सी आ गए। एट सी पर सबसे ईजी होता है, सी की बिल्कुल उल्टी बन जाती है इमेज। और अगर आपसे ध्यान से देखेंगे तो पहली तो फोकस से पास होके यहाँ से
पैरेलल चली जाएगी। एक आएगी जो कि हमारी कर्वेचर, लेकिन यहाँ पे कर्वेचर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर दूसरी क्या बात हो रही है, एक इसके पैरेलल आई यहाँ चली गई, तो यहाँ से दो इंटरसेक्शन हुए और सेम साइज़ की बन गई। अब आपको ये भी देखना है कि कौन सी चीज़ कहाँ से जा रही है हमारी, क्योंकि यहाँ पर कर्वेचर पर थी, अब कर्वेचर से आप दूसरी लाइन कैसे पास करा सकते हैं। यहाँ पर तो आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो पहले हम लोगों ने यहाँ से कराई तो फोकस से पास हो गई, दूसरी हम लोगों ने फोकस से कराई तो इसके पैरेलल चली गई, दोनों कटी आपस में, वहाँ पर इन लोगों ने बनाया और दोनों का साइज़ सेम आया। तो ऐसे करके हम इमेज को पढ़ते हैं और ऐसे करके हम यहाँ पर डायग्राम सॉल्व करते हैं। अगर अब मैंने क्या कहा, मैंने सी के एफ़ के बीच में रख लिया। सबसे पहले मैंने बिल्कुल इन्फिनिटी पे रखा गया था, उसके बाद मैंने सी के पास लाया था, अब मैं सी और एफ़ के बीच में ले आया इसको। इसके बाद अब हम आगे क्या करेंगे, यहाँ पर तो हमने ये रख दिया। सबसे पहली लाइन ऊपर से जाके फोकस से पास कराई, मैंने आपको बता दिया। अगली लाइन अगर सेंटर और कर्वेचर से पास नहीं होती तो दूसरा हम फिर फोकस से ही पास करा देते हैं उसको। फोकस से कराने के बाद पीछे आगे मिल रही, अगर ये सब भूल भी जाओ थोड़ी देर के लिए तो, और इसके अकॉर्डिंग चलो, बस जो मैं बना रहा हूँ उसको देखना आप, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इनके बीच में, यहाँ पर हमारी इमेज है, एक को मैंने फोकस से पास कराया, एक को मैंने फोकस से लाकर पैरेलल कराया, दोनों कहाँ मीट कर रही हैं, जहाँ भी मीट कर रही हैं मतलब बियॉन्ड सी कर रही हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा बन जाएगा। तो ऐसे करके हम यहाँ पर इसको लेके चलते हैं, बना के चलते हैं, काफ़ी ईजी रहते हैं, इतना ज़्यादा कुछ हमें हार्ड एंड फास्ट दिक्कत नहीं आती है बनाने के लिए। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट हम डायग्राम देखते हैं। सबसे ज़्यादा डायग्राम इसी में आते हैं, कॉन्वेक्स में तो बहुत कम निकल कर आते हैं, कॉनकेव में ज़्यादा हमारे पास डायग्राम निकल कर आते हैं, उसको पढ़ना इंपॉर्टेंट रहता है हमारे लिए। और सिर्फ एक ये वाला केस बनता है जिसमें बनती है हमारी क्या, वर्चुअल एंड इरेक्ट, बाकी सब में रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। अब क्या होता है ये मैं आपको बताऊँगा थोड़ी देर में। इसको समझने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा, एक सेकंड। तो यहाँ पर मैंने इसको ऐसे करके रखा, यहाँ पर मैंने क्या लिया, सीधे एड एफ ले लिया, एफ़ पर ही लेके रखा। तो पहले मैंने आपको क्या बताया, इसके ऊपर से जाकर अब वापस एफ़ पर ही निकलेगी। अब दूसरी मैंने क्या बताया, अब एफ़ पर आ गई तो सी की पोजीशन थोड़ी खाली हो गई। इसे प्रैक्टिकल भी देखो, अगर तुम बिल्कुल यहीं घुसा दोगे तो एक को तुम पास करा दोगे, लेकिन दूसरा तुम कैसे यहाँ पर कैसे लेके आओगे। इसको यहाँ लाने के लिए आपको पहले ऊपर ले आना पड़ेगा। अब ऊपर आपका वो है ही नहीं वहाँ पर अपर्चर उसको उतना बड़ा, समझ रहे हो, मतलब उतना बड़ा आपका लेंस ही नहीं है, तो आप ऊपर से कैसे कराओगे। तो उसके लिए आपको, अब जब इस केस की बात मैं करूँगा तो यहाँ पर मैंने एक एफ़ से पास करवाई, यानी एक फोकस से पास करवाई, और दूसरी मैं यहाँ पर पास करवाऊँगा कहाँ से, अपर्चर, उससे सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मुझे पता है जब भी लाइन डलती है तो वहीं से अपोजिट लौट कर आ जाती है, तो जब यहाँ से गई तो यहीं से लौट कर वापस आ गई। अब इन जो लोग मीट कहाँ करेंगी उनको हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन असलियत में ये मीट कहीं नहीं करेंगी। आप देखें यहाँ पर ध्यान से, तो ये हमेशा एक दूसरे के पैरेलल रहेंगी। अब पैरेलल हैं तो पैरेलल ही हैं, फिर पीछे भी नहीं करेंगी कहीं मीट, हमेशा ऐसे ही अपने एक दूसरे को कभी मीट नहीं करेंगी। तो यहाँ पर क्या बनती है, बहुत ज़्यादा इनलार्ज इमेज बनती है, रियल इमेज बनती है, इन्वर्टेड बनती है, वेरी लार्ज देन ऑब्जेक्ट, समझ सकते हैं। अब यहाँ पर आप एक तरीके से आप ये सोच लीजिए, यहाँ पर हम उसको यूज़ कर सकते हैं, माइक्रोस्कोप कह रहा हूँ मैं, टेलीस्कोप वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर एक बहुत छोटे इमेज को हम बहुत बड़े अपने साइज़ में देख सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो मून की जो हम यहाँ से बैठ के स्टडी करते हैं वो पॉसिबल नहीं हो पाता अगर हम इतना ज़्यादा बड़े एरिया में उसे कवर नहीं कर पाते, या इतने ज़्यादा बड़ा उसको नहीं देख सकते होते। तो ये कुछ हमारे यूजेस आते हैं, अगर आप सोचें, क्योंकि बहुत सारे साइंस के स्टूडेंट को ये लगता है कि इन सब के यूजेस कहाँ आते हैं, तो यही इन सब के यूजेस होते हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ में। अगर आप बात करें शेविंग मिरर की, तो वहाँ पर कौन सा मिरर यूज़ होता है वो आप मेरे को बताएंगे। शेविंग मिरर बेसिकली क्या कराता है, साइड व्यू मिरर की बात करूँ मैं, अगर मैं स्ट्रीट लाइट की बात करूँ, सर्च लाइट की बात करूँ, तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर यूजेस होते हैं। अब अगला निकल कर आता है अगर पोल और फोकस से बीच में हो। अभी पहले मैं कहाँ से लेकर आया था, इनफाइनाइट से मैं सी के पीछे लेके आया था, फिर मैं सी पर लेके आया तो मैंने सी पर ये देखा कि बिल्कुल उल्टी इमेज सेम साइज़ की बनी। फिर जब मैं सी के पास लेके आया तो मैंने देखा सबसे पहले बड़ी बन रही थी, फिर छोटी बराबर हुई, फिर बराबर से छोटी होना चालू हो गई। अब यहाँ पर क्या हुआ, अब आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर हमारी इन्फिनिटी तक बन गई इमेज। अब इसके बाद मैं एफ के पास ले आया, तो एक को मैं फिर से यहाँ पर पास करवा दूँगा, यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब दूसरे जाने के लिए कहीं जगह नहीं है, तो मैंने आपको बताया था या तो आप कहाँ से करवा सकते हैं, फोकस से पास, या तो आप कर्वेचर से। यहाँ पर दोनों से ही करवानी पड़ेगी आपको, उसके बिना आपके पास कोई चारा नहीं है, तो आपको ये करवाएंगे। अब आप पीछे देखेंगे तो पीछे फैलते जा रहे हैं ये, लेकिन यहाँ पे पैरेलल नहीं है ये,
पीछे जाके इन्फाइनाइट तक जाएंगे, लेकिन आगे जाके वाली मीट कर रहे हैं। ये पर एक वर्चुअल इमेज मान के चलते हैं, वर्चुअल यानी कि जो असलियत में नहीं है। तो ये इमेज असली में नहीं बनती है। अब आप कहेंगे सर असली वाली बात और नकली वाली बात क्या है इसमें? तो बेटा ये बात इसमें ऐसी है कि जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो हमेशा मिरर के आगे होता है, यानी जब भी आप देखेंगे एक साइड मिरर पॉलिश होता है, एक साइड हमको उसका मिरर देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर जब कॉन्वेक्स लेंस की बात आती है, कॉनकेव लेंस की बात आती है, तो उसका एक पहले बात तो कर्व होता है और एक साइड ये क्या होता है पूरा पॉलिश्ड होता है। तो इसकी वजह से इनका मिरर फॉर्मेशन डिफरेंट होता है। इसकी यहीं से निकल कर आती है कॉन्सेप्ट वर्चुअल का। वर्चुअल बेसिकली कहीं बनती नहीं है इमेज, लेकिन हम मान लेते हैं कि अगर हम बढ़ाए होते पीछे तो ऐसी बन के दिखाई देती है हमको, पोजीशन बिहाइंड द मिरर बनती है। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का ध्यान देते हैं हम यहाँ पर। कॉन्वेक्स मिरर जो हमने पढ़ा है इतना सारा, उसमें क्या बनता है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनती है, वेरी स्मॉल साइज बन सकती है, इमेजनरी बनती है। यहाँ पर इमेजनरी स्मॉलर, मिरर बिटवीन फोकस। पैरेलैक्स क्या होता है, ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना होता है, इसको आप देख सकते हैं एक बार ध्यान से। इट इज़ अ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बिटवीन अपैरेंट पोजिशन द व्यूड द डिस्टेंट लाइन ऑफ साइट एंड द एंगल समाई द इंक्लिनेशन ऑफ द टू एंगल नियर बाय। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना, ध्यान से देख सकते हैं। इतना कुछ खास इसका मतलब था नहीं पैरेलैक्स का। अगर आप देखना चाहें तो आप अपनी इन्फॉर्मेशन रिलेशनल पढ़ाने के लिए उसको देख सकते हैं। तो ये हम लोगों ने पूरा पढ़ा था किसके बारे में, कॉन्वेक्स मिरर। आगे हम इसके आइडेंटिफिकेशन और यूजेस पढ़ेंगे। सबसे बेसिक तो यही है ना कि इसको हम थ्योरेटिकल पोर्शन में के लिए तो ठीक है ये, लेकिन इसका असली जीवन में हमारे यूज़ कहाँ निकल कर आता है। तो मैं आपको बताऊँगा कि जैसे मैंने बताया शेविंग मिरर का, तो वो यहाँ पर उसका यूज़ रहता है। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो मैंने बताया टेबल लैम्प, तो ये सब डिफरेंट चीज़ें होती हैं। मैं आपको बताऊंगा आप लेंसेज से इसे कैसे रिलेट कर सकते हैं। जैसे लेंसेज का टॉपिक तो आगे निकल कर आएगा, लेकिन आप यहीं से उसको कैसे रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि लेंस थोड़े आसान होते हैं देखने के लिए और ये पता चल जाएगा हमें देख के कि कहाँ कन्वर्जेंस हो रहा, कहाँ डाइवर्जेंस हो रहा। तो ये थोड़ी चीज़ें आपको आसान पड़ेगी। मैं आपको बताऊँगा कि कैसे मिरर और उसका लेंस का रिलेशन क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ कैसे सेम होती हैं, इसकी मिरर डायग्राम कैसे सेम होती हैं, सब आगे हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।